हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लॉन्चर स्क्रीन के बारे में सीखेंगे और इस तरह की एनिमेशन हम यूज़ करेंगे। लॉन्चर स्क्रीन बेसिकली आपकी स्टार्टिंग स्क्रीन होती है। आपने मल्टीपल एप्लीकेशंस में देखा होगा कि एप्लीकेशन का लोगो अपीयर होता है और उसके बाद आप मेन पेज या लॉगिन पेज की तरफ मूव कर जाते हो। तो इस वीडियो में हम लॉटी एनिमेशन यूज़ करेंगे। लॉटी एनिमेशन का पेज मैंने ओपन कर लिया है। ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। इसमें आपके पास कंप्लीट डिटेल प्रोवाइड की गई है। ये वीडियो अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, अदरवाइज़ हमारे पास हमने सबसे पहले इम्प्लीमेंटेशन लाइन ऐड करनी है। इम्प्लीमेंटेशन लाइन मैं कॉपी कर रहा हूँ ये वाली, और मैं अपने प्रोजेक्ट में ऐप लेवल मॉड्यूल में और ऐप लेवल मॉड्यूल में यहाँ पे मैं इस लाइन के बाद और मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। और जो वर्जन है लॉटी का, जो करंट वर्जन है वो अभी के लिए है 3.4.0। तो यही मैं पेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे 3.4.0, और यहाँ पे ब्रैकेट है एंडिंग और ये स्टार्टिंग वाली ब्रैकेट। ये लाइन आपको मैं इम्प्लीमेंटेशन लाइन, ये भी मैं आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। और सिंपली आपने सिंक नाउ के बटन पे क्लिक करना है। सिंक्रोनाइजेशन कंप्लीट होने के बाद हमने लॉटी एनिमेशन व्यू ऐड करना है अपने लेआउट में। तो सबसे पहले हम एक एक्टिविटी क्रिएट कर लेते हैं, लॉन्चर एक्टिविटी। तो पैकेज नेम पे राइट क्लिक करें, न्यू और एक्टिविटी और एम्प्टी व्यूज़ एक्टिविटी। इसका नाम आपने रखना है जी लॉन्चर एक्टिविटी, या आप कोई भी नाम रख सकते हो। लॉन्चर एक्टिविटी जनरेट लेआउट रिसोर्स फाइल, और आपने चेक बॉक्स पे टिक करना है लॉन्चर एक्टिविटी। अगर आपके पास पुराना प्रोजेक्ट है तो उस पर आपने ये चेक करना है। अगर आपके पास नया प्रोजेक्ट है और एक ही स्क्रीन है तो वो डिफ़ॉल्ट में यही होगी। तो फिनिश पे क्लिक करें तो आपके पास एक लॉन्चर एक्टिविटी क्रिएट हो जाएगी। ओके जी, लॉन्चर एक्टिविटी हमारे पास क्रिएट हो चुकी है। ये हमारे पास मेन एक्टिविटी है जो कि बेसिकली लॉगिन एक्टिविटी है। मैं इसको रीनेम कर लेता हूँ, रीफैक्टर रीनेम, और इसका नाम होगा हमारे पास लॉगिन एक्टिविटी। मैं रीफैक्टर पे क्लिक करता हूँ, और सिमिलरली इसका लेआउट जो है ये वाला, ये भी हम रीफैक्टर कर लेते हैं, रीफैक्टर रीनेम, और इसका नाम हम रख देंगे लॉगिन। तो लॉन्चर स्क्रीन क्रिएट करने के बाद हम मैनिफेस्ट फाइल ओपन करेंगे। मैनिफेस्ट फाइल में आप देखें कि आपके पास जो कैटेगरी लॉन्चर है वो 2 में है। इस एक्टिविटी में भी है ये, और सिमिलरली जो हमने अभी क्रिएट की है इसमें भी ये सिमिलरली इसकी कैटेगरी जो है वो लॉन्चर है। तो आपकी लॉन्चर एक्टिविटी सिंपल 1 होती है, तो मैं इसको यहाँ से कट कर रहा हूँ, या कमेंट कर दें। तो लॉगिन एक्टिविटी आपकी सिंपल एक्टिविटी होगी, लॉन्चर जो होगी वो ये वाली जो हमने अभी क्रिएट की है। ओके जी, अभी तक के लिए हमने एक इम्प्लीमेंटेशन लाइन यहाँ पे ऐड की है, एक हमने एक्टिविटी बनाई है जिसका नाम लॉन्चर है, और मैनिफेस्ट फाइल में हमने जो इंटेंट फिल्टर्स हैं वो हमने इसके अंदर चेक किए हैं कि इसके अंदर अवेलेबल होना चाहिए, और अगर किसी और एक्टिविटी के अंदर ये इंटेंट फिल्टर है तो उसको हम रिमूव कर देंगे। तो लॉन्चर एक्टिविटी में हम यहाँ पे एनिमेशन व्यू ऐड करेंगे जो कि मैंने अभी आपको दिखाया है। एनिमेशन व्यू के लिए हम कॉपी कर लेते हैं ये वाला कोड, और इसको हम कॉपी करें और सिंपली आपने इसको यहाँ पे पेस्ट करना है, और आपने यहाँ पे एनिमेशन भी प्रोवाइड करनी है। एनिमेशन हम डाउनलोड कर लेंगे। आपने सिंपली एक्सप्लोर फ्री एनिमेशन ओपन करनी है, कोई भी एनिमेशन आपने लिख सर्च करनी है और उसकी जेसोन फाइल आपने डाउनलोड कर लेनी है। मैंने ये ऑलरेडी डाउनलोड कर ली है। तो मैं आपके पास एक रा का फोल्डर होना चाहिए, और उस फोल्डर के अंदर आपने अपनी एनिमेशन ऐड करनी है। तो सिंपली रिसोर्स के फोल्डर के अंदर मैं एक न्यू डायरेक्टरी ऐड कर रहा हूँ रा के नाम से। अगर आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है तो आपने ये क्रिएट नहीं कर रही, तो मेरे पास ये अवेलेबल नहीं है तो मैं क्रिएट कर रहा हूँ रा के नाम से। मेरे पास ये डायरेक्टरी आ गई है, और सिंपली जो मैंने फाइल डाउनलोड की है वो डाउनलोड्स में पड़ी है, ये मैं कॉपी कर रहा हूँ और इस रा के फोल्डर के अंदर मैं ये पेस्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे आपने देख लेनी है कि आप कहाँ पे पेस्ट कर रहे हो, रिसोर्सेज अंडरस्कोर रा के फोल्डर के अंदर। ओके करें, तो ये मेरे पास आ चुकी है एनिमेशन, और आपकी एक्टिविटी के अंदर जाके इसको @रा, और जो भी आपकी एनिमेशन का नाम है वो हमारे पास है एनिमेशन और अंडरस्कोर लोन के नाम से है। ओके जी, इसकी विड्थ और हाइट अपने अकॉर्डिंग इसको सेट कर लें। मैं 200 dp विड्थ और 200 dp इसकी हाइट दे रहा हूँ, और इसके कॉन्स्टेंट्स भी मैं सेट कर रहा हूँ। तो कॉन्स्टेंट्स लेफ़्ट से, राइट से, टॉप से, ये बॉटम से, और ये रॉ से, तो ये सेंटर में आ जाएंगे आपके कॉन्स्टेंट्स।
को आप सेट कर दें इस तरह से, या सिंपली अगर आप इसको लीनियर लेआउट में या रिलेटिव लेआउट में ग्रेविटी सेंटर करें तो वो भी इस तरह से भी ये आपने खुद से ही इसको सेंटर में सेट करना है ताकि आपकी जब भी ये एप्लीकेशन लॉन्च हो तो ये सेंटर में आए। तो अभी के लिए हमने जस्ट ये जो लॉटी एनिमेशन व्यू ऐड किया है, इसकी वेट्स और हाइट दी है और इसके कॉन्स्टेंट सेट किए हैं। आप चाहें तो लीनियर लेआउट या रिलेटिव लेआउट में आप इसको सेट कर सकते हो, ग्रेविटी सेंटर कर सकते हो। जो चीज़ें समझने वाली हैं वो ऑटो प्ले ट्रू रहेगा कि जो एनिमेशन है वो ऑटोमेटिकली प्ले रहे। लूपिंग इसकी ट्रू रहेगी कि अगर एक बार एनिमेशन ख़त्म हो जाती है तो दोबारा से स्टार्ट हो जाए। और रा रिसोर्स आपने देना है रा के फोल्डर में से, और जो भी आपकी एनिमेशन का नाम है वो ये है। रा का फोल्डर हमने राइट क्लिक करके रिसोर्स पे क्रिएट किया था। अगर आपके पास ये रा वाला फोल्डर नहीं है तो आप क्रिएट करेंगे, अगर ऑलरेडी ये अवेलेबल है तो जैसे इसके अंदर आप पेस्ट करेंगे। जावा फाइल हम ओपन करते हैं, यहाँ पे हमें थोड़ी सी कोडिंग करनी है ताकि ये स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए ओपन रहे। और फिर हम मूव कर जाएं लॉगिन स्क्रीन की तरफ या फिर होम स्क्रीन की तरफ। तो हमने यहाँ पे एक हैंडलर लेना है, हैंडलर ऑपरेटिंग सिस्टम वाला android.os, ये वाली फाइल आपने इंपोर्ट करनी है। इसका नाम मैं देता हूँ हैंडलर और यहाँ पे न्यू हैंडलर। ओके जी, आप लिखेंगे हैंडलर डॉट पोस्ट डिलेड और न्यू, इसमें न्यू रनेबल, और यहाँ पे आप सेमी कॉलन पुट करेंगे और यहाँ पे आप टाइम पीरियड बताएंगे कि ये जो आपकी एक्टिविटी है, ये जो स्क्रीन है लॉन्चर स्क्रीन, कितने मिली सेकेंड्स के लिए आपके पास ये विजिबल होगी। तो 5 मिली सेकेंड्स, सिंपली इसका मतलब होता है 5 सेकेंड्स के लिए। और यहाँ पे आप अपना इंटेंट डिक्लेयर करोगे कि आपने किस एक्टिविटी की तरफ मूव करना है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि लॉन्चर एक्टिविटी की तरफ से हम मूव करें और हम जाएंगे लॉगिन एक्टिविटी की तरफ, लॉगिन डॉट क्लास और स्टार्ट एक्टिविटी और ओके जी, हम एप्लीकेशन को रन करते हैं और इसका रिजल्ट चेक करते हैं। ओके जी, एप्लीकेशन रन हो चुकी है और 5 सेकेंड्स के बाद हम मूव करेंगे लॉगिन स्क्रीन की तरफ। और लॉगिन स्क्रीन पे हम अपना लॉगिन करते हैं, यूज़र नेम और पासवर्ड जो हमने लास्ट वीडियो में चेक किया था। और लॉगिन करने के बाद हम मूव कर जाएंगे होम स्क्रीन की तरफ। अगर इस एप्लीकेशन को मैं मिनिमाइज़ कर दूं और दोबारा से इसको मैं रन करूं तो अभी हमारे पास लॉन्चर एक्टिविटी अपीयर हुई है और दोबारा से हम लॉगिन स्क्रीन की तरफ मूव करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने लॉगिन पहले किया था, एक तो उसकी स्टेट हमारे पास सेव नहीं है और हमें हर बार लॉगिन स्क्रीन की तरफ मूव नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक बार हम जब लॉगिन हो गए हैं तो हमें मूव करना चाहिए आपके होम पेज की तरफ। तो वो यहाँ पे हम चेक करेंगे कि अगर आपका ऑलरेडी लॉगिन हो आप फायरबेस ऑथेंटिकेशन के थ्रू, तो अगर ऑलरेडी आप लॉगिन हो तो आप मूव करो होम एक्टिविटी की तरफ, अगर लॉगिन नहीं हो तो आप मूव करोगे लॉगिन स्क्रीन की तरफ। तो इसकी कोडिंग हम देख लेते हैं। फायरबेस ऑथेंटिकेशन यहाँ पे आपके पास ऑलरेडी प्रोजेक्ट में ऐड होगी जो हम लास्ट वीडियो में कवर किया था। तो फायरबेस ऑथेंटिकेशन ऑथेंटिकेशन और यहाँ पे आपने इनिशियलाइजेशन करनी थी auth और इस इक्वल टू फायरबेस ऑथेंटिकेशन डॉट गेट इंस्टेंस। और इसके बाद आपने एक यूज़र लेना है, फायरबेस यूज़र, फायरबेस यूज़र, फायरबेस यूज़र, और इसका नाम हम रखेंगे यूज़र या फायरबेस यूज़र, आप कुछ भी रख सकते हो। और ऑथेंटिकेशन ये आपने यहाँ पे करना है यूज़र इज इक्वल टू ऑथेंटिकेशन डॉट गेट करंट यूज़र। तो हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने फायरबेस को इनिशियलाइज कराया है और करंट यूज़र अगर आपके पास एप्लीकेशन में लॉगिन है तो वो आ जाएगा यूज़र में। तो यहाँ पे हमने सिंपली चेक करना है इफ़ यूज़र जो है वो अगर नॉट इक्वल टू नल है, तो अगर यूज़र नल नहीं है मतलब कि सिंपल मतलब ये हुआ कि यूज़र कोई ना कोई लॉगिन है, तो सिंपली हम इंटेंट के थ्रू हम मूव कर जाएंगे होम स्क्रीन की तरफ, क्योंकि ऑलरेडी यूज़र लॉगिन है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे होम एक्टिविटी, जो भी आपकी एक्टिविटी का नाम है, और एल्स में हम करेंगे, एल्स में हम मूव करेंगे लॉगिन स्क्रीन की तरफ। तो सिंपली हमने यहाँ पे यूज़र की करंट वैल्यू ली है, करंट यूज़र लिया है, यूज़र में होगा अगर यूज़र नॉट इक्वल टू नल है, इसका मतलब यह है कि कोई ना कोई इस एप्लीकेशन में लॉगिन है, तो आप होम एक्टिविटी की तरफ मूव करोगे, अदरवाइज आप मूव करोगे लॉगिन एक्टिविटी की तरफ।
तो एप्लीकेशन हम रन करते हैं और इसका रिजल्ट वही होगा कि आप अगर लॉगिन होगे तो आप मूव कर जाओगे होम स्क्रीन की तरफ, और अगर आप लॉगिन नहीं होगे तो आप मूव करोगे लॉगिन स्क्रीन की तरफ। ओके जी, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तारिक महमूद साइनिंग ऑफ।